Good morning, students. As you all know, we are doing our exercise 10.3, right? Exercise 10.3. In this exercise, in previous class, which you can see in yesterday's video, we have done the topic of types of angles, or you can say measures of angle, right? So now let's take a recall of that. So types of angle, how many types of angle are there? How many types? 7 types. In 7 types, first one is zero angle, or you can say 0 degree. Second one, acute angles. Second one is beta acute angles. Third one, right angles. Third one, right angles. Fourth one, obtuse angle. क्या बोलेंगे हम? obtuse angles. Fifth one, straight angle. Fifth one is straight angle. Sixth, reflex angle. Sixth is reflex angle. Seventh, complete angle. Seventh is complete angle. Right? These are the 7 types of angle. Zero angle means 0 degree. Acute angle less than 90 degree. Right angle of 90 degree. Obtuse greater than 90 but less than 180 degree. Straight angle 180 degree. Reflex angle greater than 180 but less than 360, and complete angle is of 360 degree, right? These are the 7 types of angle. Now in today's class we will discuss about how to draw the angle. How to draw the angles. As I told you, what we do today, we will do drawing angles. What we do, we will do drawing angles, means angles को draw करना. So मैंने आपको कल बताया था बेटा कि जो हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं वो एंगल्स हम किसके हेल्प से ड्रॉ करते हैं? प्रोटेक्टर की हेल्प से. बाय विच? प्रोटेक्टर, जिसको आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में डी बोलते हैं. सी दिस टाइप, राइट? इस टाइप से. ये क्या है? डी, राइट? अब देखो यहाँ पे मोस्टली ओके में क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट जो है ये स्पेस आपका फिल होता है. सो डोंट थिंक कि जिसमें आपका स्पेस फिल है कम्प्लीटली वो रॉन्ग है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डीज जो आपके बहुत सारे स्टाइल्स में आती हैं. सो नाउ बाय ऑब्जर्विंग इट प्रॉपरली, देखो आपके जो एंगल्स होंगे जो आप 180 डिग्री के बनाओगे वो आप इस डायरेक्शन में बनाओगे, जिसको नॉर्मली लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट. जो आपके एंगल्स बनेंगे, देखो जैसे जैसे आपके एंगल्स इंक्रीज होते जाएंगे, यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से आपका एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री का. उसके बाद देखो एक, एज यू कैन सीन, फर्स्ट जो लाइन है देखो ये आपकी 0 डिग्री की लाइन है. इसके बाद एक लाइन स्मॉल है, उसके बाद एक थोड़ी सी लंबी लाइन है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 170, और 170 के जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? 10. वो क्या लिखा हुआ है आपका? 10.
सो हम जो मानते हैं ना, जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं बेटा, वो जो नीचे की तरफ जो आपके नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, हम इन एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल ड्रॉ करते हैं। अब देखो जो ये बिटवीन में लाइन है, ये कैसी लाइन्स है, जैसी आपकी स्केल पे होती है ना, 1 2 3 4 5 की थोड़ी सी स्लाइट डार्क, 6 7 8 9 10 में क्या हो गई आपकी कंप्लीट लाइन आ जाती है। फिर 15 में फिर स्मॉल, 20 पे फिर कैपिटल, सॉरी लॉन्ग लाइन, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दीज, ये जो आपके लाइंस के डिफरेंसेस है ना, इनकी हेल्प से आप काउंट करके 27 का भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, 32 का भी ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स जिस भी टाइप का आपसे एंगल पूछा जाए आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ये तो बात है आपकी 180 डिग्री तक के एंगल्स ड्रॉ करने की। देखो ये जो यहाँ पे स्लाइड सी डैश लगी हुई है, वो क्या है, वो है आपका 0 डिग्री का एंगल, राइट। ये देखो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज 180 डिग्री। क्लियर माई पॉइंट। जो आपकी कंप्लीट लाइन है ये कितने का है, 180 डिग्री का। ये देखो आप क्या करोगे, आपको एंगल ड्रॉ करने में बताती हूँ। अभी आप सिर्फ प्रोटेक्टर के बारे में देखो। ये आपका प्रोटेक्टर है, इसमें हर देखो ये यहाँ पे 10 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ से उस 10 से पहले 10 लाइंस है। वो 10 लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और जो आपकी 5 की लाइन है, देखो ये लाइन है, ये यहाँ पे क्या है, ये 5 की है, ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है। तो ये इसलिए मेज़र किया, अगर बाई चांस आपको एंगल आता है 25 डिग्री का, तो आप इजीली 20 के बाद जो फर्स्ट स्मॉल लाइन होगी वो क्या होगी, 25 डिग्री की। क्लियर। ये तो सिंपल चीज़ें थी आपकी डी के बारे में। और ये थे एंगल्स कि आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल ड्रॉ करने हैं। अब बारी आती है अगर आपको एंगल 180 से ग्रेटर ड्रॉ करना है। सो देखो हमें पता है कि जो 180 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी, इट मीन्स अब जो एंगल्स आएंगे वो आपके इस डायरेक्शन में आएंगे। तो आप क्या करोगे, आप डी को घुमाओगे, डी को घुमाओगे। देखो हमने जब एंगल्स था, आपके पास एक एंगल का एग्जाम्पल ऐसे था, हमने कल ही स्टडी किया था, उसको हमने क्या लिखा था, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं आपके 180 डिग्री से ग्रेटर बट लेस देन 360 डिग्री, राइट। सो देखो अब जो आप नंबर्स लेंगे वो आप क्या लेंगे, वो आप यहाँ से इंक्रीज करते चलेंगे। हमें पता है 180 के बाद जो 10 आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 190, फिर 200, फिर 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350। और जो यहाँ पे 0 आएगा, अगर आप नीचे से ड्रॉ कर रहे हो तो ये कितने का एंगल हो गया आपका 360, राइट। और ये आपका क्या है, सेंटर जो पॉइंट होगा आपका वो आप एक ही बार चूज़ कर सकते हो। सेंटर पॉइंट देखो यहाँ पे भी एक स्लाइड बिल्कुल हल्की सी लाइन लगी हुई है आपकी। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है आपको कि ये सेंटर है। तो जहाँ भी आप इसको रख के एंगल ड्रॉ करेंगे वो एंगल्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या होगी, सेंटर पॉइंट, राइट। या फिर जब आप एंगल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे किसी भी लाइन पे, जैसे एक लाइन है, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ इस लाइन का अकॉर्डिंग टू माई विश, राइट। तो अब आप इस पे एंगल कैसे ड्रॉ करोगे, आप जो इस डी का सेंटर पार्ट है और जो पॉइंट आपने सेंटर पॉइंट बोला है, माना है, उसको आप मिलाओ, ज्वाइन करो। देखो आपने जब ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब बारी आती है कि आप इस पे एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तो आपको पता चला कि आपको सेंटर पॉइंट कैसे लेना है। अब देखो हम एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं।
सो फर्स्टली क्या करोगे आप, सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करो। आपकी चॉइस है बेटा, आप कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट्स लिसन इट वेरी केयरफुली बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। अगर आपको एंगल ड्रॉ करना ही नहीं आएगा तो आप एंगल्स को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि वो एक्यूट है, राइट है, कॉम्प्लेक्स है, राइट। डोंट लर्न दैट, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझो। आपको क्या करना है, आप जितनी भी सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप लाइन ड्रॉ करो। दिस चॉइस आपकी है, आप सेंटर यहाँ लेना चाहते हो या यहाँ लेना चाहते हो। देखो अब मैं सेंटर यहाँ लेती हूँ और मुझे एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का, राइट। सो मैंने इस लाइन का सेंटर यहाँ लिया है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा डी का सेंटर है, ये एरो है आपका, सिंपल सा आप इस एरो को यहाँ रखो, राइट। बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ड्रॉ करो तो जो आपकी ये लाइन है ना, ये आपकी डी की नीचे वाली लाइन से ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर हो। देखो अब यहाँ से आपको, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो देखो चेंज आया, डी की जो लाइन है और मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो दोनों डिफरेंट है, राइट, दोनों अलग अलग शो कर रही हैं आपको। तो इसीलिए क्या है कि पॉइंट्स के ऊपर आपको ऐसे रखना है कि जो आपकी लाइन है और जो डी के अंदर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, सी अगर आपको ऐसे विजिबल नहीं हो रहा तो देखो अभी डॉट के वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, राइट। तो आपको उसको इस तरीके से रखना है कि जो आपकी ये डी की स्ट्रेट लाइन है, डी की लाइन भी कवर हो जाए और आपकी लाइन भी कवर हो जाए, मीन्स ओवरलैप करे एक दूसरे को। डी के नीचे से आपकी लाइन नहीं दिखनी चाहिए और अगर हम साइड से देखें तो हमें डी की लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। अब मुझे एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। सो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 के बाद यहाँ पे देखो एक ये लाइन है आपकी 75 की, राइट। मैं फिर बता रही हूँ बेटा, हम नीचे वाले एंगल्स को, नीचे वाली जो डिजिट्स लिखी हुई हैं आप, हम उनको मानेंगे, राइट। सो देखो मैंने हल्का सा स्लाइड सा मेरा हाथ लगा था तो ये चेंज हो गया। तो एंगल ड्रॉ करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो थोड़ी सी देर के लिए क्या रहे, एक तरीके से आपको पोज करके रखना है कि वो वहीं पे रहे। अब देखो ये आपकी 75 पे मैंने डॉट लगाई। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सेंटर माना है और जो मेरी ये जो डॉट लगाई है मैंने यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँगी, जॉइन करूँगी। व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन इट विद माई सेंटर पॉइंट लाइक दिस। आप इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, इट विल गो स्ट्रेट। यहाँ पे डॉट थी, राइट। यहाँ पे आप एरो लगाओगे, दिस साइड ऑल्सो नेम करो AOB। क्लियर। आपको सिंपल क्या करना है बेटा, आपको डी को फर्स्टली तो आप एक ऐसा सेंटर पॉइंट चूज़ करोगे जो डी के सेंटर पॉइंट से मैच होगा। मीन्स आप कोई भी सेंटर पॉइंट अगर चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डी को आपको इस तरीके से सेट करना है कि जो डी की लाइन है 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन और जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो ओवरलैप करें, राइट। उसके बाद जितने भी डिग्री का है, लाइक देखो अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं 22 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। सी आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हेयर, आई विल पुट दिस एज सेंटर। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे इसको सेंटर मान रही हूँ। सो देखो अब मैं यहाँ पॉइंट्स, अब मेरे पास ये वाली लाइन है। देखो अब ये लाइन जो थी ना ये ऐसे थी, इट मीन्स मुझे क्या पता चल रहा था कि जो मेरी लाइन है वो अभी स्ट्रेट नहीं हुई है डी। तो अब मैं इसको स्ट्रेट करूँगी। स्ट्रेट में आपको क्या करना है, ओवरलैप होना चाहिए। अब देखो आपकी डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मुझे एंगल जो है वो 22 का ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली मैं चेक करूँगी 20 कहाँ है, ये रहा 20, 21, 22। इससे जस्ट हल्का सा आगे आप एक डॉट लगाओगे लाइक दिस, और फिर आप क्या करोगे,
इस सेंटर से उसको मीट करवाओगे, राइट। ए ओ बी, एरोज लगाना मत भूलना और यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी सिंपली किसकी हैं, रे की। और एंगल्स जो होते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं, रे की हेल्प से। वन एंड पॉइंट्स एंड नेक्स्ट टूज आर ओपन। क्लियर? ये था आपका कि आप एंगल्स ड्रॉ कैसे करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। Now look beta, this is your exercise, right? In this exercise, these some questions like 5th, 6th, 7th we have already done, 8th also. Now today we will do the left questions, which is 1st, 2nd, 3rd, 4th and 9th, right? So now let's start. The first question is, measure each of the following angles with your प्रोटेक्टर। मीन्स आपको डी की हेल्प से क्या करना है, एंगल्स को मेज़र करना है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू हैव टू मेज़र। नाउ देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट लगी है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है मेज़र करना। सो डॉट के प्लेस पे चेक करो, इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट है, इसको एक रखो। देखो अभी लाइंस ओवरलैप नहीं हुई हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फर्स्टली क्या करो, लाइंस को ओवरलैप करो। ओवरलैप हो गई। अब एंगल मेज़र करो। देखो जो आपकी ये लाइन है ये कहाँ आ रही है, 40 से 2 पहले, मीन्स 38 पे। सो ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का है, 38 डिग्री का। बेटा ये डीज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना। अगर आपके में 40 शो कर रहा है बट आपको डी से मेज़र ज़रूर करना है, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन यू कैन मैसेज में, आई विल पुट अनदर वीडियो विद द एंगल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, इसको भी क्या करो आप, सेंटर पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करवाओ। अब ये देखो, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 70 और 110, ये 110 डिग्री का है बेटा। हम नीचे वाले नंबर्स को लेंगे, सो ये एंगल जो है वो आपका 110 डिग्री का है। आफ्टर दिस ई पार्ट, देखो सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करवाओ। देखो कंप्लीट जो है वो आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल है, 90 डिग्री, राइट। नाउ दिस वन अगेन सेंटर पार्ट से ज्वाइन करवाओ। अब देखो ये जो एंगल आ रहा है आपका, ये कहाँ आ रही है आपकी लाइन, 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल विच टाइप, एक्यूट एंगल। नाउ यहाँ देखो, वहाँ थोड़ा सा पेज टर्निंग में प्रॉब्लम थी। अब हम यहाँ आते हैं। देखो बी पार्ट पे आप सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन विद लाइन, ओवरलैप हो गया, राइट। अब देखो आपका जो ये एंगल आ रहा है ये कितने डिग्री का आ रहा है, 55, नॉट 60, 55। देखो अगर आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इस लाइन को, जैसे ये लाइन है, इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सकते हो। देखो बेटा इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि जो लाइंस है आपकी वो प्रॉपरली मीट नहीं कर रही थी। तो आप क्या करोगे, आप इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करते वक्त आप इसको स्लाइटली एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड हो गई हमारी। अब देखो सेंटर पॉइंट्स पे रखते हैं। देखो यहाँ पे लाइंस प्रॉपरली सेट नहीं हुई है, तो हम लाइंस टू लाइन ओवरलैप करेंगे। नाउ सी बेटा प्रॉपरली, देखो सेंटर पॉइंट से हमने सेंटर को मीट किया। अब आपकी जो लाइन है वो कम्प्लीटली कितने डिग्री के एंगल पे है, 55। सो ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का, राइट। नाउ बी डी पार्ट, सी अगेन इसमें भी हम यही सेम करेंगे। ये देखो ये आपका कंप्लीट 70 की लाइन को टच कर रहा है, सो दिस इज ऑफ 70 डिग्री। नाउ एफ पार्ट, अगेन
देखो आपको ये नहीं करना कि ये 60 से मीट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको सिर्फ लाइन टू लाइन चेक करना है कि जो आप स्ट्रेट लाइन है जो हमारी 180 की और जो एंगल की लाइन है वो ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड सेकंड थिंग कि ये मिड पॉइंट पे जो आपका मिड पॉइंट है, लाइंस का मिड पॉइंट प्लस जो हमारी डी का मिड पॉइंट है वो सेम है या नहीं। सो देखो यहाँ पे आपको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि कितने डिग्री का। हम फिर से क्या करेंगे, जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट में किया था बी पार्ट में, हम लाइन को स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे। ये नहीं कि आप इस लाइन को यहाँ पेज के कॉर्नर के साथ मीट करवाओ, सिंपली आपको सिर्फ वहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमें एंगल के बारे में पता चले। अब देखो यहाँ से इसमें स्लाइटली चेंज है, ये 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ इन दिस एच पार्ट दिस इज़ द एंगल ऑफ, देखो यहाँ भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है कि ये 134 का या 136 का। तो आप इसको भी क्या करोगे बेटा, अगेन थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखो ये जो एंगल आ रहा है ना, यहाँ पे ना तो हमारी लाइंस ओवरलैप हो रही हैं, राइट, और आपका जो पॉइंट है वो भी क्या है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है वो भी क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, देखो मैंने आपको बताया था कि टू लाइंस के बीच में जो एक स्मॉल लाइन है वो कितने डिग्री की है, 5 की। सो 130 + 5 135 डिग्री, राइट। So this is the angle of 135 degree. Now this is your question number first, which is just to measures the angle. Clear? I hope now you are getting how to measure the angles. Now let's move to question second. By measuring angles, find which of the two angles in each pair is greater. तो देखो दो ही पेयर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों में से जो है वो कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो हम सेम क्या करेंगे बेटा, इसको भी मेज़र करेंगे। सो सेंटर से सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करो। देखो इसमें भी आपको थोड़ी सी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करो आप इसको भी स्लाइटली सा एक्सटेंड करेंगे हम, लिटिल बिट एक्सटेंड करोगे आप इसको, ये नहीं है कि आप कंप्लीट को इंक्रीज करो, राइट। सो नाउ जॉइन सेंटर पॉइंट विथ पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, लाइंस भी ओवरलैप नहीं कर रही। ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, 55, राइट। कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 55 डिग्री का। नाउ लेट्स चेक इन दिस। देखो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली सा चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो लाइंस हम ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। सो विच पार्ट इज ग्रेटर, ए और बी, बी पार्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन थर्ड, बाय मेजरिंग एंगल्स फाइंड विच ऑफ द टू एंगल इन ईच पेयर इज स्मॉलर। तो दोनों पेयर्स में आपको फाइंड आउट करना है कि विच इन ईच पेयर, कि दोनों में जो, इसमें तो हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना था और इसमें थर्ड वन में हमें स्मॉलर फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ अगेन हम स्टार्ट करते हैं मेजरिंग। देखो ये आपका जो एंगल है वो कंप्लीट कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, राइट। एंड दिस एंगल इज ऑफ, ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का है, आई थिंक दिस इज ऑफ 145। सो स्मॉलर वन इज दिस वन, ये स्मॉल है। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट ऑल्सो आप ऐसे ही करोगे, मिडल पॉइंट को मिडल के साथ ज्वाइन करो और ये कितने डिग्री का एंगल हो गया आपका, 80 डिग्री का। नाउ दिस वन, अगर आप इसको सेंटर पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे एंड लाइंस को ओवरलैप करवाएंगे तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, 110 का बेटा। नीचे वाली मैं आपको फिर बता रही हूँ बेटा, हम नीचे वाली जो लाइन गिवन है आपकी उसके एंगल्स को मानते हैं। ये कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का।
Now this is one hot question, means high order thinking sum. Find how many angles and lines are there in the following figure. So this question you will do yourself. In next video I will discuss the solution of this. Now question 4th, draw the angles of 30, 70, 102, 115 and 90. So I will draw only these three. 115 and 90 you will draw yourself. Now let's draw. Now in 4th question, first angle 30 degree, second angle 47 degree and C1 is 102 degree. So देखो बेटा 30 डिग्री का जो एंगल है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे. सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट के डॉट लगाओ. 30 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है. तो देखो ये जो सेंटर पार्ट है इसको यहाँ पे रखो. लाइन जो है आपकी वो डाउन साइड नहीं जानी चाहिए, यहाँ लिटिल बिट चेंज होगा. राइट. अब हमें जो फर्स्ट एंगल है हमारा 30 डिग्री का, तो यहाँ पे 30 चेक करो. 10, 20, 30, ये आपका 30 है. मैंने 30 डिग्री के वहाँ पे एक छोटी सी डॉट लगाई. अब आपका काम क्या है, देखो मैं तो यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर रही हूँ, आप इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे बेटा प्रॉपरली. देखो अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आएगी आपकी लाइन. राइट. यहाँ पे एक हल्की सी डॉट एंड दिस एरोस. राइट. ये जो एंगल होगा आपका 30 डिग्री का. नाउ बी पार्ट 47 डिग्री. अगेन सेम प्रोसीजर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे सेंटर पॉइंट करो. जो आपका डी का सेंटर है उसको अपने सेंटर पॉइंट से मिलाओ. सो ये कितना आपका मिल गया. देखो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं. अब हमें ड्रॉ करना है 47 डिग्री का, मीन्स मोर देन 40 और यू कैन से मोर देन 45. सो आप 45 चूज़ करो. कहाँ है, ये 40 है, ये 45 है. इसके जस्ट बाद 2 लाइन्स 46 एंड 47. राइट. नाउ देयर इज द लाइन. सो सेम आप उसको उसी प्रोसीजर से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे. राइट. सो देखो ये आपका कितने डिग्री का एंगल हो गया है, 47 डिग्री का. राइट. सेम 102, 115. नाउ लेट्स 102. लाइन ड्रॉ करो, सिंपल डॉट. नाउ दिस डॉट with 102. So 102 means the number after just 100. ये 100 है, 1, 2. राइट. अब इसको क्या करोगे आप, इनको ज्वाइन करवाओ विथ सेंटर. विथ सेंटर. क्लियर. दिस इज द वे टू ड्रॉ द एंगल्स. से कितने डिग्री का एंगल है आपका, 102 डिग्री. राइट. सो क्लियर. I hope it is clear to everyone how to draw the angles. Now one more question of exercise 10.3 is left, which is question number 9. So question number 9 is filling the blanks. In this filling the blanks, one fill up is beta. First one is A part. Measure of an acute angle is always dash then dash. So as we know, acute angle is always less. Acute angle is always less than 90 degree. So what come in the first fill up? Less 90 degree. Now B fill up. Measure of an right angle is always dash to dash. So right angle जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है,
90 के। सो यहाँ क्या आएगा, मेजर ऑफ एन राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। सी पार्ट, एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज डैश देन अ राइट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, या तो लेस या मोर। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, लेस देन राइट एंगल। डी पार्ट, अ राइट एंगल इज ऑलवेज डैश देन अ एक्यूट एंगल। तो जो आपका राइट एंगल होता है वो तो ग्रेटर होता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मोर देन एक्यूट एंगल, मीन्स एक्यूट एंगल से ज़्यादा होता है। ई पार्ट, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज, जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं ना। सो इज ऑलवेज मोर देन राइट एंगल। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज, सो जो हम एक ऑब्ट्यूज एंगल मेजर करते हैं वो क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 90। सो आप यहाँ क्या लिखोगे, इज ऑलवेज 90 डिग्री प्लस, और यू कैन राइट प्लस 90 डिग्री, राइट। कि जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है दैट ऑलवेज 90 प्लस, कि 90 से बड़ा होता है, राइट। सो ये प्लस जो है वो आप सेकंड उसमें लिखना, 90 डिग्री प्लस। आफ्टर एफ पार्ट, जी पार्ट इज an acute angle is always dash than an obtuse angle. So acute angle is always less than obtuse angle. H part, and right angle is always dash than an obtuse angle. So right angle भी क्या होगा आपका, less than obtuse angle. I part, an obtuse angle is always dash than an एक्यूट एंगल। सो जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, मोर देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से ज़्यादा होता है, राइट। आई होप दिस एक्सरसाइज 10.3 इज क्लियर टू एवरीवन. If anyone having any kind of problems, you can message me or comment me in the video.